गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, सब इंस्पेक्टर्स सेलेक्ट होंगे या फिर जो कांस्टेबल सेलेक्ट हुए हैं, उनका जो सिलेबस है ट्रेनिंग सेंटर में, सिलेबस जो है वो क्या रहेगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे हमने पढ़ लिया, अब जितना पढ़ना था एग्जाम क्लियर हो गया तो अब बस नहीं, अब आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई जो है वो अब आप करोगे। जितनी आपने लाइफ में कभी पढ़ाई नहीं की है उतनी पढ़ाई अब आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी विद द आउटडोर एक्टिविटीज़ के साथ साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि पिछले साल से जो है सिलेबस चेंज हो चुका है। जो हमारा वाला टाइम था उस टाइम पे सिलेबस चेंज हुआ क्योंकि ये जो आईपीसी वगैरह है ये सब चेंज हो गया, तो सिलेबस जो है अब चेंज है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए कि 52 वीक्स जो है वो आपको मिलेंगे। टोटल कोर्स जो है आपका 52 वीक्स मिलेंगे, मतलब लगभग साल, पूरा साल ही यहाँ पर लगता है। 1 ईयर का जो है आपका कोर्स आता है। ये जो बेसिक ट्रेनिंग है वो रहती है, जिसमें से पहले वीक को जो है कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि जब आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो तो पहले दिन जो है वो आपको फेमिलियर करवाया जाता है उस जगह से, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता। तो हाँ, थोड़ा बहुत काम आपसे वहाँ करवाएंगे पहले हफ्ते में। ठीक है, जैसे हमसे तो घास कटवाते थे, बहुत ज़्यादा घास था। हमारी ट्रेनिंग हुई है पीटीएस कठुआ में। ठीक है, तो वहाँ पे जो है बहुत अच्छा सेंटर है ये। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ड्रिल तो बहुत अच्छे से सिखाई जाएगी। थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है लेकिन ओवरऑल मज़ा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा है। ठीक है, तो पहला वीक जो है कंसिडर किया जाता है, उस टाइम पे सिर्फ आपको थोड़ा बहुत काम करवाया जाता है और फैमिलियर करवाया जाता है जगह से। ठीक है, पहले दिन ही आपको भगाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक भी मिलती है आपको, आई थिंक ये 3 4 5 महीने के बाद मिलती है शायद ये। तो ये 2 हफ्ते के लिए आपको घर भी भेजा जाता है। ठीक है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ 2 वीक की अटैचमेंट, कोर्ट वगैरह, पुलिस स्टेशन, ये लास्ट में होता है ये। ठीक है, उसके बाद ये टोटल बस देख लो यहाँ पर 2620 पीरियड्स होते हैं आपके, लगभग 1 ईयर का जो है आपका ये कोर्स होता है पूरा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखो यहाँ पर इंडोर और हाइब्रिड स्टडीज़ होती है, आउटडोर ट्रेनिंग होती है और मिसलेनियस चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 100% सिलेबस आपका कवर यहाँ पर हो जाता है। तो ये है सब्जेक्ट्स। हमारे टाइम पे जो है 15 सब्जेक्ट्स थे और यही सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको भी पढ़ने हैं। ठीक है, जो कांस्टेबल सेलेक्ट हुए हैं उनको भी यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि जो पहले आईपीसी वगैरह था, सीआरपीसी जो था, ये सब जो है चेंज हो गया है। अब क्या है, बीएनएस है, बीएनएसएस है, बीएसए है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो मैं आपको पेपर बता देती हूँ। पेपर 1 में, और ये मार्क्स देखो, यहाँ पर मार्क्स भी देख लो कितने कितने मार्क्स के हैं। पेपर 1 आ गया बीएनएस, पेपर 2 आ गया बीएनएसएस और बीएसए। ठीक है, पेपर 3 आ गया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोड का प्रोसीडिंग। 4 में आ गया लोकल एंड स्पेशल लॉज, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन के बारे में पढ़ना है। ऑफिसर प्रोसीजर एंड कंडक्ट रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, पुलिस रूल्स हम जिनको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन थ्योरी, पुलिस प्रैक्टिकल वर्क, पीपीडब्ल्यू जिसको हम बोलते हैं, वो पढ़ना है। 7th पेपर आपका पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट आ गया। फोरेंसिक स्टडीज़, फोरेंसिक साइंस आपको पढ़नी है, फोरेंसिक मेडिसिन पढ़नी है, क्रिमिनोलॉजी पढ़नी है, ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना है पुलिस स्टेशन लेवल पे। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 10th आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, बॉर्डर एंड वाइटल इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी, वीवीआईपी, ये ट्रैफिक मैनेजमेंट में आता है ये सारी चीज़ें। कम्युनिटी पुलिसिंग पढ़नी है, एम्बिएंट इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर आईटी स्किल्स, साइबर क्राइम और डार्क नेट के बारे में पढ़ना है। 13th पेपर होता है जेंडर सेंसिटाइजेशन का, ह्यूमन बिहेवियर आ गया। 14th पेपर होता है, मतलब इसके पार्ट्स हैं अलग अलग। ठीक है, एक सुबह एक पेपर होगा और शाम को एक पेपर होगा आपका, एक ही दिन के अंदर 2 पेपर होते हैं। इंटर कल्चरल बिलीफ, रेडिकलाइजेशन। और फिफ्थ जो पेपर होता है वो होता है हमारा लैंग्वेज का, और ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग, इसमें आपको नंबर जो है ऐड नहीं होते हैं, और ये 50 मार्क्स का होता है। इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, हिंदी या उर्दू में होता है। टोटल देखो यहाँ पर 1350 मार्क्स का आपका इंडोर होता है। तो अब होगी पढ़ाई असली शुरू। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें, 15 पेपर जो है 15 के 15 आपको पास करने पड़ते हैं। ठीक है, तो पास करोगे तो तभी आपका ट्रेनिंग पास मानी जाएगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आउटडोर की बात करें तो आउटडोर में क्या चीज़ें होती है, देखो पीटी होती है, पीटी के अलग से मार्क्स होते हैं, ड्रिल होती है, वेपन ट्रेनिंग होती है, उसके बाद रिजॉर्ट कंट्रोल सिखाया जाता है। हाइब्रिड की बात की जाए तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिखाए जाते हैं, फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स सिखाए जाते हैं। गेम्स के हैं, उसके भी अलग से मार्क्स होते हैं। किसी भी गेम में अगर आप अच्छे हैं तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर से खेलिएगा, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी होते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटिशन में प्राइज़ वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, मेडिकल फर्स्ट एड आ गया हमारा, ये बताया जाता है मिसलेनियस में। डेमोज ऑन फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स सिखाई जाती है। फिर उसके बाद मैप रीडिंग, कैंप फायर सिक्योरिटी, कैंप सिक्योरिटी वगैरह सिखाई जाती है। रिवीजन एग्जाम्स, तो ये हमारे जो है मिड टर्म एग्जाम्स जो हैं वो भी वहाँ पर होते हैं। ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होते, फाइनल टेस्ट से पहले लेते हैं ये। ठीक है, 1300 मार्क्स का देखो आउटडोर है, यानी कि आपको आउटडोर में भी अच्छा परफॉर्म करना है, इंडोर में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो इतनी पढ़ाई आपने की नहीं होगी जितनी आपको अब करनी पड़ेगी ट्रेनिंग में। ठीक है, तो असली जो है
मज़ा अब आता है, ठीक है। तो ये है हमारा बीएनएस। बीएनएस देखो ये सारे चैप्टर है, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपको बुक्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से भी वो होती है प्रोवाइड, और आप खुद से भी कोई बुक ले सकते हो पढ़ने के लिए। तो ये पेपर्स के सिलेबस के बारे में बताया गया। हम आउटडोर का सिलेबस देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो ये इंडोर का सिलेबस है, ये आप देख लेना पीडीएफ डाउनलोड करके, कहीं से भी देख लेना सिलेबस क्या है इसका। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी, बहुत भर भर के सिलेबस इन्होंने डाला था इस बार हमारी बारी में, बहुत ज़्यादा सिलेबस था। देखो कितना सिलेबस है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आउटडोर, हाँ जी, ये हो गया 15वां सब्जेक्ट हमारा, क्या बोलते हैं उसको, उर्दू का है। ये 14वां सब्जेक्ट था, ठीक है। 15 सब्जेक्ट है, 15th जो है वो उर्दू, मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पर आउटडोर में क्या होता है, आउटडोर कितने मार्क्स का है, 13 मार्क्स का, मैंने 1300 मार्क्स का है। अब देखो हाइब्रिड में क्या क्या चीज़ें हैं, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक मैनेजर, इन चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ना है। देखो कितने मार्क्स इसमें से बन रहे हैं। वेपन ट्रेनिंग की बात करी जाए, 225 मार्क्स की है वेपन ट्रेनिंग। ये सिर्फ वेपन हैंडलिंग है, फायरिंग के मार्क्स अलग से हैं। ये सिर्फ वेपन की हैंडलिंग है। आपको हर एक वेपन के बारे में पता होना चाहिए, इंसास के बारे में, AK, SLR, LMG के बारे में, हर एक वेपन के बारे में आपको हर एक चीज़, उसके पुर्जे पुर्जों के नाम जो है वो आपको सिखाए जाते हैं वहाँ पर। उसको कैसे हैंडल करना है ये भी सिखाया जाता है। एक्सप्लोजिव्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। रेंज क्लासिफिकेशन 190 मार्क्स की होती है। रेंज क्लासिफिकेशन क्या है, फायरिंग, फायरिंग करनी है आपको, ग्रुपिंग बनानी है, लाइंग पोजीशन में, नीलिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में, अलग अलग पोजीशंस में आपको फायरिंग करनी है। SLR की, इंसास की, AK-47 की, कार्बाइन की होती है, ठीक है, और पिस्टल की होती है। तो ये सारे जो है इसके भी अलग से मार्क्स हैं, ठीक है। ड्रिल के 145 मार्क्स होते हैं। टर्न आउट के भी मार्क्स होते हैं। आप उस दिन कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, आपने यूनिफॉर्म कैसे पहनी है, अब यूनिफॉर्म प्रेस है कि नहीं है, उसके भी 20 मार्क्स होते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये अलग अलग ड्रिल की फॉर्म्स होती हैं। विदाउट आर्म्स करते हैं, विदाउट वेपन, विद वेपन करते हैं। केन होती है, केन के साथ ड्रिल होती है। गार्ड माउंटिंग होती है। वर्ड ऑफ कमांड और स्क्वाड ड्रिल होती है, कि आप किस तरह से कमांड देते हैं, उसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। फिर ये हमारी सेरेमोनियल ड्रिल होती है। रियॉट कंट्रोल सिखाया जाता है, लाठी के साथ फाइटिंग वगैरह, ये सब कुछ। फिजिकल ट्रेनिंग की बात करें तो PT टेबल सिखाए जाते हैं। मैट वर्क, फ्रंट रोल, बैक रोल होता है। हॉर्स वर्क सिखाया जाता है। हॉर्स वर्क क्या होता है कि हॉर्स नहीं होता है, वो लकड़ी का होता है, उसको क्रॉस करना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आ गया हमारा बीम वर्क। बीम वर्क क्या होता है, जो पुलअप्स होते हैं ना, बस वो करने होते हैं। यहाँ पर A क्लास होता है, B क्लास होता है, C क्लास होता है। तो अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे मैं अंडर ग्रिप किया, फिर उसके बाद सर्कल करना है, उसके बाद ग्रिप चेंज करनी है, चेस्ट टच करनी है, 3 टाइम्स रोल करना है, स्लो सर्कल करना है। तो ये A क्लास में आता है, 20 मार्क्स पूरे मिलते हैं। लड़कियों के लिए से 5 बारी अगर पुलअप्स कर लेंगी तो वो उनको पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से करनी होती है। फिर उसके बाद रोप वर्क होता है, रस्सा चढ़ना होता है। अगर लड़के जो है 20 फीट चढ़ेंगे दोनों हाथों से, सिर्फ एल शेप बना करके, तो उनको 20 मार्क्स मिलेंगे। लड़कियों का है 20 फीट चढ़ेंगी अगर वो, ठीक है, उनको सिर्फ लेग्स और हैंड्स दोनों की ग्रिप बना के चढ़ना है, तो 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ये मार्क्स जो है कम होते जाते हैं अगर आप काम अच्छा करोगे तो, ठीक है। उसके बाद क्रॉस कंट्री होती है। क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर की होती है। 45 मिनट से कम में अगर आप आते हैं लड़के, 50 नंबर पूरे मिलेंगे। लड़कियां जो है 50 मिनट से कम आती हैं तो 50 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। 10 क्रॉस कंट्री। अब जो है एक्स सर्विस मैन होते हैं, जिनकी एज जो है 30 से अबव होती है, उनके लिए क्राइटेरिया जो है वो अलग रहता है, जैसे 48 मिनट्स, और इनके लिए 53 मिनट्स वुमेन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद होता है फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें होती है 2.4 किलोमीटर क्रॉस कंट्री। ऊपर क्या थी, 10 किलोमीटर हुई, उसके बाद 2.4 किलोमीटर होती है। और ये सारी जो है वो PT ड्रेस में होती है, ठीक है। ड्रेस चेंज हो जाती है हमारी यहाँ पे, PT ड्रेस में होती है। यहाँ पर होता है 9 मिनट से लेकर के 9 मिनट से लेकर के कम में आएगा 20 मार्क्स पूरे मिलेंगे। लड़कियों में 11 मिनट से कम में आएगी तो 20 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है स्प्रिंट। 100 मीटर जो है स्प्रिंट मारना होता है, यहाँ से लेकर के 100 मीटर से, बड़ा कम होता है ये, ठीक है। 13 सेकंड में अगर लड़के आते हैं उनको 10 मार्क्स मिलेंगे, और लड़कियां 16 सेकंड्स में आती हैं उनको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। स्प्रिंट में बड़ा मजा आता है। चिनअप होते हैं हमारे। चिनअप जो है अंडर ग्रिप चिनअप करने होते हैं। चिनअप में वही मैंने बताया, जैसे आपको चिनअप करते हैं जो 20 मार्क्स मिलते हैं। अगर 10 करो लड़के, लड़कियां अगर 6 करती है तो 20 मार्क्स मोरे, ठीक है। फिर बैंडी सिटअप्स होते हैं। शटल रेस होती है। शटल रेस में क्या होता है कि इस तरह से ऐसे निशान लगाया होता है, यहाँ से वहाँ जाना है, टच करके लाइन को यहाँ से वहाँ लाना है, इसको बोलते हैं शटल रेस, ठीक है। इसका एक तरीका होता है करने का, तो ये आपको सिखाएंगे। अगर लड़के 16 करेंगे तो पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे, लड़कियां 14 करेंगी तो पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर होती है हमारी ये 30 ईयर से अबव के लिए अलग से टाइमिंग है, ये आप देख लेना। उसके बाद होता है बैटल फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, जो जिसको बोलते हैं BPET, ठीक है। BPET इसमें क्या होता है, 5 किलोमीटर रनिंग होती है। अब ये PT ड्रेस में नहीं होती है, ये ड्रिल वाली जो ड्रेस होती है ना, हमारी ड्रिल, तो उसमें होती है ये, ठीक है। ड्रिल वाली क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। क्या पहनते हैं हम इसमें, एंकलेट्स वगैरह जो है वो लगा करके हम ये करते हैं।
उसको कुछ बोलते हैं, ड्रेस कोई नाम ही नहीं याद आ रहा। तो ये 25 मिनट से लेकर के जो है अगर आप कम आते हैं तो 20 मार्क्स पूरे, लड़कियां 30 मिनट से कम आती है तो 20 मार्क्स पूरे। तो ये जो है वेपन के साथ होती है, मतलब आपने वेपन भी उठाया है, ठीक है, यूनिफॉर्म भी दूसरी पहनी है, वो डाल करके जंगल शूज़ पहन करके आपको भागना होता है। जंगल शूज़ पहन करके, पी कैप पहन करके, सारी चीज़ें, ठीक है। और हम आपके पास एक पिट्ठू होता है, पिट्ठू में भी आपको सामान डालना पड़ता है, ये सब लगा करके आपको भागना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। हो जाता है, पर लगता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत मुश्किल, क्योंकि वो जो वेपन होता है ना, जब जब आप वेपन को कंधे पे रख के भागोगे ना, आपको यहाँ पर कंधे पे ना निशान पड़ जाएंगे, वहाँ पे नीर पड़ जाते हैं वहाँ पे एक ही जगह पे रख करके, क्योंकि देखो 25 मिनट बड़े ज़्यादा होते हैं, 30 मिनट बड़े ज़्यादा होते हैं। इतनी देर आपको वेपन रखना है, फिर आपको शोल्डर चेंज करना पड़ता है उसमें, ठीक है। जब आप जाओगे तो आपको पता लगेगा, फिर जब आप ख़त्म करते हो तो बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ, हमने 5 किलोमीटर ख़त्म कर दिया। उसके बाद डिच होती है, डिच क्रॉस करनी होती है, 10 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं इसमें। हॉरिजॉन्टल रोप होती है, जैसे मंकी रोप होती है ना, मंकी रोप, उसको वैसी होती है, ये 10 किलोमीटर पूरे 10 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं इसमें। वर्टिकल रोप वही है, हमने अब इस बारी वेपन के साथ करनी है, ठीक है। उसके बाद ये अबव 30 वालों के लिए अलग से क्राइटेरिया है, ठीक है। ऑब्स्टेकल की बात की जाए तो 16 ऑब्स्टेकल्स होते हैं टोटल, उन 16 ऑब्स्टेकल्स को जो है आपको क्रॉस करना होता है। और इसमें भी क्या होती है, टाइमिंग होती है, 20 मिनट के अंदर अंदर अगर आप उन 16 ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते हो तो ये आपको क्या बोलते हैं उसको, पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे। और लड़कियों को 24 मिनट में करने हैं तो वो पूरे उनको 50 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑब्स्टेकल का टेस्ट है ना, फाइनल टेस्ट, वो हमारा SKPA में हुआ था, ठीक है। हमने प्रैक्टिस जो है वो की थी कठुआ में, लेकिन टेस्ट जो है वो हमारे वहाँ पर हुए थे, क्योंकि कठुआ के जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो बहुत ही मतलब क्लोज है, तो इसलिए जो है SKP में हमारे टेस्ट हुए थे इसके। फायरिंग भी हमारी SKP में हुई थी, लेकिन फायरिंग रेंज जो है वो कठुआ की काफ़ी अच्छी है। अब अनआर्म्ड कम्बैट आपको सिखाया जाता है, पंचेज, किक, मूवमेंट, ठीक है, डिफेंस अगेंस्ट लाठी, फॉल्स एंड रोल्स, स्ट्रेंथनिंग पावर, ये चेक की जाती है आपकी। तो ये 75 मार्क्स की होती है। UAC भी आपको अच्छे से करनी है, इसको मजाक में मत लेना। योगा होता है, योगा भी 50 मार्क्स का होता है। उसके बाद मिसलिनियस लोकल एंड स्टेट स्पेसिफिक मैप, रीडिंग कैंप, ये भी 80 मार्क्स की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये 1300 मार्क्स जो हैं वो बनते हैं हमारे किसके, आउटडोर के। तो दोनों ही लगभग 1300 मार्क्स के हैं, तो इसका मतलब देखो इंडोर और आउटडोर ये दोनों आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको कितना पढ़ना पड़ेगा वहाँ जा करके। हंसी आ रही है, हंसी इसलिए आ रही है खुद कर लिया है ना, इसलिए हंसी आ रही है देख करके कि जो नए बच्चे जाएंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में हो जाता है, मतलब कर लेता है बंदा। उसके बाद आउटडोर का सिलेबस मैंने बता दिया आपको, हाइब्रिड बता दिया, आउटडोर की स्टडीज़ बता दी, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे पीरियड्स बताए हुए हैं। फिर उसमें ये बताया गया है कि इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट में क्या है, सिलेबस वाइज बताया गया है कि क्या क्या है, ठीक है। देखो गेम्स भी होती हैं वहाँ पे, हमारे वहाँ पे हॉकी नहीं खिलाते थे, वॉलीबॉल खिलाते थे, हैंडबॉल भी नहीं होती थी, टग ऑफ वॉर में बड़ा मज़ा आता है, वो जो रस्सी खींचने वाली गेम होती है ना, उसमें बड़ा मज़ा आता है। फुटबॉल भी खेलते थे वहाँ पे, और अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी खेल सकते हो। बैडमिंटन खेलते थे हम वहाँ पे, ठीक है, जो आपका मन है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए एक पीरियड होता है जिसमें आपको गेम खेलनी होती है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा ये बताया गया है कौन कौन से वेपन में क्या क्या करना है आपने, AK में क्या करना है, SLR में क्या करना है, ये पिस्टल में क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें बताई है, ड्रिल के लेसन बताए हैं, ठीक है। बस इतना ही है इसका। हाँ जी, ये बस इतना ही है आपका सिलेबस, इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। अगर मैं आपको टाइमिंग की बात बताऊँ ना, तो टाइमिंग क्या क्या रहती है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो जैसे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया अभी कांस्टेबल का, SI के लिए पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे, जब कांस्टेबल का हुआ था ना पिछला बैच, उसमें भी बहुत सारे लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने क्वालिफाई किया था फिर SI का एग्ज़ाम। तो इसका मतलब आप पढ़ सकते हो, पर आपको उस लेवल की डेडिकेशन फिर चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। सवेरे जो है गर्मियों की टाइम बात करें तो 6 बजे से जो है 6:40, 6 बजे से लेकर के 6:40 बजे तक, 6:40 तक जो है आपकी होती है PT। सुबह सुबह उठाते हैं आप, PT करवाई जाती है आपसे, ठीक है। PT करवाएंगे, उसके बाद जो है आपको थोड़ी सी ब्रेक देंगे, आपको रूम में भेजेंगे, आप जाओगे कपड़े चेंज करके आओगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको पानी शानी पीना है, ये वो थोड़ा सा टाइम ही होता है वो, ठीक है। कोई मुझे लगता है मतलब 45 या 40 मिनट्स जो है वो आपको देते हैं। फिर उसके बाद 7:20 के अराउंड, ये टाइमिंग उनकी चेंज होती रहती है, फिर वो अकॉर्डिंग टू द ना, मतलब मौसम के हिसाब से वो उनको चेंज करते रहते हैं टाइम को। 7:30 से लेकर के 8 बजे तक जो है आपकी होती है, पहला पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड ऑफ परेड होती है आपकी। परेड में आपका पहला पीरियड जो है ये होता है। फिर उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक देते हैं, 5 मिनट सिर्फ, और ये 5 मिनट की ही देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते। फिर 8:05 से लेकर के 8:45 तक का जो टाइम होता है, इस टाइम पे आपकी दूसरा पीरियड लगता है परेड का, ठीक है। वो परेड ही चल रही होती है। फिर उसके बाद जब परेड ख़त्म हो जाती है, ठीक है,
परेड ख़त्म हो जाएगी लगभग, मुझे लगता है ये 45 पे ख़त्म हो जाएगी ना, 45 फिर वो वापस से फॉल इन करते हैं। फॉल इन के बाद अब फॉल इन वगैरह क्या है ये आपको वहाँ जा कर के पता लगेगा। फॉल इन वगैरह करते हैं, फॉल इन करके जो है वो आपको भेज देंगे क्लासेस में, रूम में भेज देंगे। आप क्या करोगे, वहाँ से जाओगे, खाना खाने जाओगे, ठीक है। आप खाना खाओगे 8:45 पे सपोज़ आपको भेज दिया वहाँ से, ठीक है। खाना खाने जाओगे, खाना खा के जो है आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। रेडी होकर के कोई 10 बजे के अराउंड जो है आपका फिर से फॉलन होता है, और 10 बजे जो है आपको भेजा जाता है क्लासेस में, इंडोर क्लासेस। इंडोर क्लासेस जो है वो आपकी लगती है, और इंडोर में जाकर के आपको पढ़ना होता है। वहाँ पर भी ब्रेक होती है, टी ब्रेक होती है, चाय वगैरह आपको पिलाई जाती है। उसके बाद फिर से क्लासेस होती है दोपहर को कोई 1 बजे तक, या 1 या 1-2 बजे तक जो है वो क्लासेस होती है। वो मैंने कहा टाइम चेंज होता रहता है, पर ये दोपहर का टाइम होता है जब आपको वो करना होता है, क्या बोलते हैं इसको, दोपहर को क्लासेस ख़त्म हो जाती है। क्लासेस के बाद आपका लंच होता है, ठीक है। लंच हो गया आपका, लंच करने के बाद जो है आपको थोड़ी रेस्ट होती है। कोई 3 बजे, 3 या 4 बजे के अराउंड जो है वो आपको बुला लेंगे वापस से ग्राउंड में, ठीक है। तो वापस से ग्राउंड में बुलाएंगे और फिर आपकी फिर से परेड होगी, ठीक है। परेड, ये ड्रिल, ड्रिल की क्लास जो है होती है। तो शाम को जो है वो एक ही क्लास होती है, ठीक है। शाम को एक ही क्लास होती है, उसके बाद फिर आपको वापस से भेजते हैं। फिर आपको दूसरी ड्रेस में आना होता है, पीटी ड्रेस में। फिर आपकी गेम्स होती हैं, ठीक है। शाम को, शाम के टाइम पे गेम्स होंगी। गेम्स के बाद जो है आपको क्या किया जाएगा, गेम्स होने के बाद शाम को फिर आपको भेजा जाएगा। फिर आपका डिनर का टाइम हो जाएगा, ठीक है। डिनर का टाइम हो जाएगा, उसके बाद जो है लास्ट में होती है रोल कॉल। रोल कॉल होती है लास्ट में, काउंटिंग, सभी बच्चों की काउंटिंग होती है रात को। शाम को कोई कुछ भी टाइम हो सकता है, वो कभी 7 बजे होती है, कभी 8 बजे होती है, तो वो डिपेंड करता है उन पे। तो ये एक्चुअल टाइम रहता है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि पढ़ने का टाइम आपको कहाँ मिला, सुबह अगर आप उठ रहे हो जल्दी 4 बजे अगर आप उठते हो, तो ये मतलब एक्चुअली मुश्किल हो जाएगा 4 बजे उठना, क्योंकि आपको वैसे भी 6 बजे आपकी पीटी होगी, ठीक है। तो आपको उठना तो मतलब 5 बजे तक तो उठना ही पड़ेगा ना, तो उससे पहले उठ करके आप कैसे पढ़ सकते हो। तो देखना पड़ेगा ये आपको अपने हिसाब से, ठीक है। और वहाँ पे आपका क्या टाइमिंग शेड्यूल रहता है उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। बाकी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है बीच बीच में, इंडोर क्लासेस में आपको टाइम मिल जाएगा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। क्योंकि ये जो सिलेबस है ना इंडोर का, इसको आप लास्ट में अगर कर पाओगे कंप्लीट तो कर सकते हो, लेकिन होता नहीं है वैसे। थोड़ा बहुत आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा ये पढ़ो, थोड़ा सा आप एसआई की प्रिपरेशन भी करो साथ साथ में। अगर आप दोनों चीज़ें कर सकते हो तो इंडोर क्लासेस में आपको बड़ा टाइम मिलता है, क्योंकि 10 बजे से लेकर के 1-1:30 बजे तक जो है ये क्लासेस होती हैं। तो उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिल रहा है। लेकिन तब आती है नींद। नींद क्यों आती है, क्योंकि सुबह सुबह आपको पीटी करवाई होती है, पीटी के बाद आपको ड्रिल करवाई होती है, और आप बहुत ज़्यादा थक चुके होते हो, तो आपको आती है नींद, आप पढ़ नहीं पाते हो, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेबस, और ये है टाइमिंग वगैरह। तो आई जस्ट होप कि आप लोग इंजॉय करोगे आप ट्रेनिंग में। और एक चीज़ जो है ट्रेनिंग से निकल के हमें पता लगी, वो ये है कि ट्रेनिंग टाइम को इंसान बहुत मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है। इसलिए जितनी मेमोरीज़ आप बनाना चाहोगे, मेमोरीज़ बनाना आप ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है। और मेमोरीज़ बनाना, लो अच्छे से रहना आप अपने बैचमेट्स के साथ, ठीक है। और इन्जॉय करना, इन्जॉय बड़ा ज़रूरी है। इन्जॉय ट्रेनिंग को अगर आप बर्डन कंसिडर करोगे तो शायद आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपको होम सिकनेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग को लोगे कि यार ये तो मतलब अच्छी चीज़ है ना, मतलब अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, अगर इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट बनेगा तो आपको ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छे से रहना सबके साथ, ठीक है। ओके, फिर बाय बाय, हैव अ नाइस डे।